जैसे आज अमृत वेले हम बात कर रहे थे कि बाबा ने कहा अंत तक हिम्मत रखनी है। और जो लंबे समय की जिसमें हमारी अवस्था होगी तो अंत में वैसी ही अवस्था रहेगी। तो आज की मुरली भी कुछ ऐसी ही है। बाबा कह रहे हैं 7 मार्च की वाणी है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मुरली। मीठे बच्चे, विजयी रत्न बनने के लिए, क्योंकि जो पूजा है वो विजयी रत्नों की होती है, जो 108 के माला के, जीते जी मरकर विजयी रत्न बनने के लिए जीते जी मरकर देह अभिमानी बन बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करो। यहाँ से जब हम शरीर छोड़ें तो डायरेक्ट बाबा की गोद में वो है बाबा के गले का हार। ऐसे नहीं है शरीर छोड़ रहे हैं दुख में छोड़ रहे हैं, तड़पते हुए छोड़ रहे हैं, रो रहे हैं, हमारे आसपास वाले बैठे हैं वो भी रो रहे हैं, ऐसे शरीर नहीं छोड़ना। तो जीते जी मरकर हार बनने का कुछ। प्रश्न है, सुदर्शन चक्र का राज स्पष्ट होते हुए भी बच्चों में धारणा नंबरवार होती है क्यों? कि बाबा ने सुदर्शन चक्र तो सबको दिया है, सबको पता है कि पुरुषार्थ करेंगे तो आगे जाके ऐसा बनेंगे, मगर उसके बावजूद भी जो धारणा है वो नंबरवार होती है। ऐसा नहीं है कि सारे ही अच्छे बन जाएं, सारे ही नंबर 1 बन जाएं। बहुत सारे बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, कहीं नहीं भी कर पाते हैं, जबकि पता तो सबको है कि ये विनाश होने वाला है और सतयुग आने वाला है। तो बाबा ने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि ये ड्रामा बहुत कायदे अनुसार बना। अब ये बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि ये ड्रामा में कोई भी चीज एक्सीडेंट, गलती, ये सब का कोई स्कोप नहीं है। तो हमारे साथ भी कुछ गलत नहीं हो सकता। ये ड्रामा बड़ा कायदे अनुसार बना हुआ है। ब्राह्मण ही 84 जन्मों को समझकर याद कर सकते हैं, लेकिन माया ब्राह्मणों को ही याद में विघ्न डालती है और घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है। तो ये जो हम सारे बच्चे बाबा को याद करते करते कर रहे हैं, हर एक का अपना जो है पाथ है, हर एक की अपनी जर्नी है। उसके हिसाब से सारे के सारे बाबा को याद करते करते आगे बढ़ रहे हैं। अगर एक समान धारणा हो जाए, सब सहज पास हो जाए, तो लाखों की माला बन जाए। तो फिर राजधानी कैसे बनेगी? राजधानी में तो जो प्रजा होगी सतयुग की, वो प्रजा बन के बहुत सुखी है। जो राजा है वो राजा बन के बहुत सुखी है। तो उसके हिसाब से ही सारे पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए राजधानी स्थापन होने के कारण नंबरवार धारणा। तो क्योंकि राजधानी स्थापन होनी है तो धारणा भी इसीलिए उसी हिसाब से होगी। तो ये जैसे ड्रामा का राज समझने वाली बात। गीत है मरना तेरी गली में, बहुत अच्छा गीत है ये। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये है मरजीवे पने का जन्म। माना जैसे हम जीते जी मर गए, जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो आत्मा, वो शरीर छोड़ दिया तो उसके तो सारे संबंध, सारी संपत्ति वहीं रह गई, पुराने जन्म में ही रह गई। वो छोड़ दिया, उसने आगे बढ़ गई। चाहे कोई जो मर्जी जितना मर्जी बोले, जब किसी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो वो तो फिर मर गई। तो इसी तरीके से हम भी, ये मर्जीवा जन्म है, हम भी कलयुग से जितने भी हमारे संस्कार थे, जो भी हमारे संबंध थे, हम उससे मरकर इधर आ गए। तो जीते जी मर गए। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो दुनिया मिट जाती है। वही है भाई, आप मुए मर गई दुनिया, आप मर गए तो दुनिया तो आपके लिए वैसी खत्म हो गई। कोई मामा चाचा काका कुछ नहीं रह गया। आत्मा अलग हो जाती है भाई, आत्मा अलग हो गई। उसके बाद तो चाहे जितना मर्जी प्यारा हो, शरीर को एक दिन भी रखना बहुत भारी पड़ जाता है। तो इसलिए आत्मा अलग हो गई तो ना मामा ना चाचा कुछ भी नहीं रहते। ये तो जैसे जैसे रीत है। आप देखेंगे जो शमशान घाट में जो जलाते भी हैं उसमें भी बहुत सारी ऐसी ही रस्में हैं। जैसे वो एक तीली तोड़कर जो है पीछे फेंकते हैं कि भाई अब ये हमारा नाता टूटा, अब जाओ दूसरी जगह जाओ, वहां पे सुखी रहो। ये उसका वास्तविक अर्थ है। तो जैसे अलग हो गए, कहा जाता है ये मर गया, अर्थात आत्मा जाकर परमात्मा से मिली। उनको ये लगता है, वो जैसे अपना शुभ विचार व्यक्त करने के लिए कहते हैं कि भाई अब इनकी ये भगवान के पास चले, इनकी परमात्मा से मिल गई आत्मा। वास्तव में कोई जाते नहीं है, परंतु मनुष्य समझते हैं आत्मा वापस गई या ज्योति ज्योत में समाई। तो कोई बड़ा साधु सन्यासी शरीर छोड़ते हैं तो उनको लगता है कि अब ये ज्योति ज्योत में समा गए, भगवान ज्योति है और ये जो आत्मा की ज्योति थी ये भी समा गई। अब बाप बैठ समझाते हैं, ये तो बच्चे जानते हैं आत्मा को पुनर्जन्म लेना ही होता है। आत्मा ज्योति ज्योत में कैसे समा जाएगी? आत्मा ने किसी से कोई हिसाब रखे हुए हैं, किसी को दुख दिया, किसी को सुख दिया, वो भी तो पूर्ण करेगी ना वो। ऐसे थोड़ी है वो सारे
कार्मिक अकाउंट इम्बैलेंस छोड़ के जो है परमात्मा में समा जाएगी। उसके लिए तो उसको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। पुनर्जन्म को ही जन्म मरण कहा जाता है। तो आत्मा ने शरीर छोड़ा, फिर दोबारा से दूसरा जन्म लिया। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं, हो सकता है एक जन्म लेना पड़े। माना जैसे अभी कलयुग का अंत आगे आता जाता है, तो कोई आत्मा ऐसी भी होगी जो सिर्फ एक जन्म लेगी, बस वह छोड़ फिर वापस चली जाएगी, उसी एक जन्म में वो सब देख लेगी। सतयुगी पार्ट भी देख लेगी, माना पवित्र भी रहेगी, और बूढ़े होते 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 जैसे तमो प्रधान पार्ट भी हो जाएगा। तो पुनर्जन्म लेने का भी बड़ा भारी हिसाब किताब है। कि कभी कोई पूछ रहा था कि भाई ये पुनर्जन्म जो लेते हैं, तो एक यूएस का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जिसने करीबन 50 साल ये जन्म पुनर्जन्म पे काम किया। तो उस पे उनको एक केस मिला था, जिसमें एक बच्चे ने ये बोला था अपने माँ बाप कि मैंने आपको चूज किया था, मैंने आपको देखा था, आप वहां पर आए थे माँ के साथ, तो मैं माँ के गर्भ में आया। तो आपने कहा ये बड़ा भारी हिसाब किताब है कि आत्मा कहाँ जाके जन्म लेती है। लेती अपने हिसाब से ही है, अपने कर्मों के हिसाब से ही है। करोड़ों मनुष्य हैं, एक एक का विस्तार तो नहीं बता सकेंगे। बाबा ये तो नहीं बताएंगे भी तुमने यहाँ जन्म लिया क्योंकि तुमने ऐसे ऐसे कर्म किए, ऐसे तो नहीं बता पाएंगे। अब तुम बच्चे कहते हो, हे बाबा, हमारी देह के जो भी संबंध है, अब हम बाबा से कहते हैं, अब बाबा आ गया, हमारी स्मृति दोबारा से जाग गई कि हम तो वहां की रहवासी आत्माएं हैं, हम तो बाबा की हैं, ये शरीर तो टेम्परेरी है। तो हमारे देह के जो भी संबंध है वह सब त्याग, अब हम तुम्हारे गले का हार बनने आए। तो हम बाबा से कहते हैं कि बाबा ऐसे तो ये तो शरीर हमने 84 इस तरीके के शरीर लिए, 84 हमारे माँ बाप थे, 84 संबंधी, 84 जन्म के अलग अलग संबंधी थे। अब हमारा जो है उन सबसे मोह हमारा खत्म हुआ, अब हम एक बाबा के बने, अर्थात जीते जी आपका होने आए। वैसे तो जैसे बाबा ने ऊपर बताया कि मरने के बाद कहते हैं कि परमात्मा के पास गया, और हम तो जीते जी भगवान के बने। पुरुषार्थ तो शरीर के साथ करना पड़ेगा, अकेली आत्मा तो पुरुषार्थ कर ना सके। ये बाबा ने वो बताया कि जो मरने के बाद जो लोग कहते हैं भी परमात्मा के पास जाके मिल गए, तो खाली आत्मा पुरुषार्थ कैसे करेगी। ये पुरुषार्थ तो तब करेगी जब उसके सामने कोई परिस्थिति आए, उसको वो जीते, तो उसको पुरुषार्थ बोला जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, जब रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो वहां शिव का चित्र बड़ा मिट्टी का बनाते हैं। तो ये यज्ञ जो रचते हैं, वहां शिवलिंग बनाते हैं, और अनेक शालिग्राम के चित्र मिट्टी के बनाते हैं, छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। तो अब वह कौन से शालिग्राम है जो बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। शिव को तो समझेंगे कि ये परम पिता परमात्मा। आप इसीलिए देखिए, जितने भी पुरातन मंदिर हैं, ना सिर्फ इंडिया में, जहां भारत के बाहर भी जो मंदिर है, हर जगह आपको शिव की प्रतिमा मिलेगी, लगभग बहुत सारी जगह। तो शिव को मुख्य रखते हैं। आत्माएं तो ढेर हैं, तो वे भी शालिग्राम बहुत बनाते हैं। 10,000 अथवा 1 लाख भी शालिग्राम बनाते हैं जो पूजा करते हैं, उसमें शालिग्राम ढेर सारे बनाते हैं। रोज बनाया और तोड़ा, फिर बनाया, बड़ी मेहनत लगती है। अब वह ना पुजारी, ना यज्ञ रचने वाले ही जानते हैं कि ये कौन है। ये जो शालिग्राम जिनकी हम पूजा करते हैं, ये कौन है, क्यों हम इनकी पूजा करते हैं। जरूर इन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा। शिव बाबा की क्यों पूजा करते हैं, शिव की। तो बाबा ने कहा ये शालिग्राम तुम हो, जो हम बच्चों ने जो मदद दी है, उसके एवज में वो जैसे पूजा करके अपना भाड़ा पूरा करते हैं। क्या इतनी सब आत्माएं पूजनीय लायक हैं? नहीं। अच्छा समझो, भारतवासियों के 33 करोड़ शालिग्राम बनाए, वह भी हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। इसीलिए जो गाया जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता, तो वास्तव में वो त्रेता की आखिरी की जनसंख्या है। क्योंकि सभी तो बाप को मदद देते नहीं, तो बाबा ने कहा सभी इतने सारे शालिग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे जो बाबा के बच्चे हैं ऐसे नहीं है सारे ही मदद करते हैं। बहुत सारे बाबा के बच्चे ऐसे भी हैं जो बाबा को याद तो करते हैं, इसलिए वो स्वर्ग में आते हैं, मगर मदद जैसे ना के बराबर करते हैं। तो ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की, कि भाई ये बड़ी गहरी है, डीप है। 4-5 लाख रुपया खर्च करते हैं रुद्र यज्ञ रचने में। अच्छा, अब शिव तो परमपिता परमात्मा ठीक है, बाकी शालिग्राम इतने कौन से बच्चे। बाबा ने कहा शिव तो ठीक है, मगर ये शालिग्राम जो आपने बनाए, ये कौन है, ये कौन सी आत्माएं हैं जो पूजे जाते हैं। इस समय तुम बच्चे ही बाप को जानते हो और मददगार बनते हो।
जैसे कल का भी वरदान था कि गोवर्धन पर्वत, कि गोवर्धन पर्वत जैसे बाबा ने उठाया हुआ और हम उसके मददगार। तो क्योंकि हम ऐसे समय पर विश्व की बोले या भारत की मदद करते हैं, जबकि आत्माओं को सबसे ज्यादा जरूरत है, तो जैसे कि हमारा वो पूजन होता है, गायन पूजन होता है। प्रजा भी तो मदद करती है ना। शिव बाबा को जो याद करते हैं वह स्वर्ग में तो आ जाएंगे। अब बाबा ने बताया, भल ज्ञान किसको ना भी दें तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। बाबा ने कहा क्योंकि बाबा के बने हैं। जब कोई पुराने समय में भी जब कोई व्यक्ति राजा के पास जाता था, तो राजा तो इतना बड़ा है, कोई ऐसे थोड़ी वो किसी को थोड़ा सा दान देगा। उसको तो वो दान भी अपने हिसाब से देगा। तो इसीलिए जो बाबा के बन गए, उनको तो स्वर्ग में तो आएंगे, ये तो उनको जैसे प्राप्ति होगी। वह तो कितने ढेर होंगे, परंतु मुख्य 108 है। जो विजय माला जो ऊपर बाबा ने बात करी, वो 108 है। मम्मा भी देखो कितनी जबरदस्त रत्न है, कितनी पूजी जाती है। अब तुम बच्चों को देही बेईमानी जरूर बनना। अब बाबा ने कहा ये जो पूजन लायक बने हो, कैसे बने हो कि अपने आप को आत्मा समझो, उसी के ही अभिमान में रहो कि मैं कौन सी आत्मा। जन्म जन्मांतर तुम देह अभिमानी रहे हो। हम अनेक जन्म अपने को शरीर ही समझते हुए आए हैं। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेगा कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान। संतान है तो उनकी पूरी बायोग्राफी मालूम होनी चाहिए भाई। अगर कोई बोलता है कि हम भगवान की संतान है, तो फिर बात उठती है कि अभी भगवान कौन है ये बताओ। तो ये तो जानते नहीं, तो इसलिए ये नहीं कहते हैं। पारलौकिक बाप की बायोग्राफी बड़ी जबरदस्त है। अब बाबा अपनी बायोग्राफी बताएंगे कि बाबा आकर क्या करते हैं, कि भगवान क्या आकर करता है। तो बच्चे कहते हैं अब जीते जी मरकर बाबा हम आपके गले का हार जरूर बनेंगे। आत्माओं की भी बड़ी बड़ी माला है। वैसे ही फिर मनुष्य सृष्टि की बड़े से बड़ी माला। पहले तो उन आत्माओं की माला है जो बाबा के गले का हार बनते हैं, इसीलिए हार भी सर्कल के रूप में दिखाते हैं। फिर उसके बाद बाबा ने कहा ये जो दुनिया की सारी आत्माएं हैं, उनको भी उनकी भी माला है। प्रजापिता ब्रह्मा है मुख्य। इनको आदम, आदिदेव, महावीर भी कहते हैं। अनेक अनेक धर्म, इसलिए देखिए जो माला होती है रुद्राक्ष की, उसमें पहले एक होता है मेरू दाना, और उससे लगे होते हैं दो दाने, और बाकी फिर सारे के सारे अलग 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 दाने होते हैं। जो 108 की माला जो मेरे ख्याल जैन धर्म में जो सिमरते हैं, तो उसका अर्थ यही है कि एक शिव बाबा और उससे दो निकले ब्रह्मा सरस्वती और बाकी सारी। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा को आदम, आदिदेव, महावीर भी कहते हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। तुम समझते हो हम सब आत्माएं एक निराकार बाप की संतान। अब हम अपने को बाबा की संतान समझते हैं। और ये मनुष्य सृष्टि का सारा सिजरा है, जिसको जिनोलॉजिकल ट्री कहा जाता है। ये जो मनुष्य सृष्टि का ये जो कल्प वृक्ष है, उसको बाबा ने बोला, उसको जिनोलॉजिकल ट्री। जैसे सरनेम होता है ना अग्रवाल, फिर उनके बच्चे पोत्रे अग्रवाल ही होंगे। आपको जो फैमिली ट्री बच्चों को, छोटे बच्चों को बनवाया जाता है, तो जैसे वो एक छोटा, जैसे बताया बाबा ने कि अग्रवाल का होता है, भाई अग्रवाल फैमिली का कोई होगा, तो वो अग्रवाल फैमिली का पूरा ट्री बना देगा कि हमारे दादा ऐसे थे, परदादा ऐसे थे। तो ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि का ट्री है, क्योंकि बाबा ने ऊपर ब्रह्मा का नाम लिया ना। तो जैसे ब्रह्मा से ही सब कुछ शुरू होता है, फिर वो पूरा ट्री बन बन के फैलता जाता है, जिसको हम कल्प वृक्ष कहते हैं। फिर जरा बनाते हैं ना, एक से फिर बढ़ते बढ़ते बड़ा झाड़ हो जाता है। जो भी आत्माएं हैं वे शिव बाबा के गले का हार। जितनी भी आत्माएं हैं है तो वो शिव बाबा की तो संतान है ही है, तो उनके गले का तो हार है। वह तो अविनाशी है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो है। नई दुनिया कैसे रची जाती है, क्या प्रलय हो जाती है? अब बाबा जो है गहरे गहरे प्रश्नों का आंसर करते हैं कि नई दुनिया कैसे रची जाती है। नहीं, दुनिया तो कायम है। सिर्फ जब पुरानी होती है तो बाप आकर उनको नया बना। जैसे आप देखिए वो जो एक रेत का जार होता है, जो टाइम की तरह काम करता है। जब वो पूरा भर जाता है रेत नीचे, तो उसको उल्टा कर दो, वो दूसरी साइड से रेत शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही ये दुनिया कभी प्रलय को नहीं पाती। ये तो साइंटिस्ट ने भी बोला हुआ है कि ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये जो बर्फ, ये एक एक करके पिघलती रहती है, जिसको मनुष्य रोक नहीं सकता। वो फिर दोबारा से पिघलती है, फिर दोबारा से बन जाती है, तो वो ऐसे ऐसे ही पूरा चलता रहता है चक्र। अब बाबा ने बताया
कि ये तो दुनिया ऐसी होती है। अभी तुम समझते हो हम नए थे। अब ये बात किसी ने नहीं बताई कि आत्माएं भी उसी चक्र में चलती हैं। जैसे ये सृष्टि चलती है, ये बर्फ पिघलती और दोबारा बनती रहती है, हम भी ऐसे ही करते हैं। हमारी आत्मा पवित्र नहीं थी, प्योर सोना थी। उनसे फिर हम आत्माओं को जेवर भी सोना मिला। माना, जब हम आत्माएं पवित्र थी तो ये शरीर भी हमें उसी हिसाब से मिला। जैसी आत्मा होती है उसका शरीर भी उसको उसी हिसाब से मिलता है। उसको कायाकल्प तरु कहते हैं। तो जो सतयुगी जो पहला शरीर था, यहाँ तो मनुष्यों की एवरेज आयु 40-50-45 वर्ष रहती है। अब देखिए, अभी आज के समय में कलयुग के अंत में आते आते जो आयु जो है बिल्कुल कम रह गई है। इतनी रह गई है कि 25-25 साल के लोगों को भी जैसे हार्ट अटैक बहुत कॉमन दिखाई पड़ता है। तो कहाँ 150 वर्ष सतयुग में और कहाँ अब क्या रह गई है। तो बाबा ने कहा एवरेज आयु 40-45 वर्ष रहती है। कोई कोई की करके 100 वर्ष होती है, कोई कोई 100-100 वर्ष भी रहते हैं। वहां तो तुम्हारी आयु एवरेज 125 वर्ष से कम नहीं होती। सतयुग में तुम्हारी आयु कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। माना, इस सृष्टि में जो सबसे बड़ी आयु है वो है कल्प वृक्ष की, 5,000 वर्ष। उसी तरीके से बाबा ने कहा जैसे कल्प वृक्ष की सबसे बड़ी आयु है, वैसे तुम्हारी भी आयु सबसे बड़ी। कभी अकाले मृत्यु नहीं होगी। सतयुग में ऐसा नहीं होगा कि कोई देवता जा रहा है, गलती से पैर फिसल गया, बाथरूम में पैर फिसल गया और उसने शरीर छोड़ दिया। ऐसे नहीं होगा। वहां पे कोई एक्सीडेंट्स नाम की कोई चीज नहीं होती है। क्योंकि वास्तव में जो ये कोई भी हादसे होते हैं, चाहे वो एयरप्लेन क्रैश के, फ्लाइट क्रैश के या एक्सीडेंट्स के, वो होते इसलिए हैं कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने उसको बनाया है, वो बनाते वक्त उसका माइंड जो है वो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था। इस वजह से उसने वो गलती करी और फिर वो आगे जाकर एक्सीडेंट हो गई। तो क्योंकि वहां पे तो सारी जो प्रजा है वो भी निर्विकारी है, उनके साथ ऐसा नहीं है कि वो कोई कंसंट्रेशन में कमी है, तो इसलिए वह एक्सीडेंट्स होते ही नहीं, अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हो। ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण पैदा होंगे, उनसे फिर प्रजा रची जाती है। तो बाबा ने कहा ये जो वृक्ष की जो बात चल रही है, तो वो कैसे है कि शिव बाबा पहले ब्रह्मा को रचते हैं और ब्रह्मा द्वारा फिर ब्राह्मण होते हैं। पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्रह्मा मुख बच्चा। तो बाबा ने कहा सबसे पहले हम जो है, बाबा की पहली रचना है। आप देखिए, किसी की भी जो पहली रचना होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें वो पूरे मन से, तन से पूरा लग के काम करते हैं। तो ऐसे ही हम भी जो है, बाबा ने हमारे ऊपर 100 वर्ष तो हो गए, करीब कितने 87-88 वर्ष तो हो गए कि बाबा हमारे ऊपर लगे हुए हैं कि बच्चे ऐसा करो ऐसा करो। तो क्योंकि हम बाबा की पहली डायरेक्ट रचना है, तो हमारे ऊपर बाबा ने बहुत मेहनत करी है। बाकी जो है वो तो फिर हमारे द्वारा जैसे जैसे हम ज्ञान में चलते जाते हैं, वो हमारे द्वारा फिर वो ज्ञान ले लेके चलते जाते हैं। मगर सबसे ज्यादा मेहनत बाबा ने हमारे ऊपर की, इसीलिए हम पहली डायरेक्ट रचना है। चलिए, समय हुआ है, वरदान पढ़ते हैं। वरदान दिया होली, क्योंकि अभी होली का ये सीजन चल रहा है। होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो, सच्ची होली मनाने वाले, हाईएस्ट होलीएस्ट भाव। कि ये जो होली का बाबा अर्थ बताएंगे, उसके स्वरूप में स्थित हो जाओ, उसको कहते हैं होली मनाना। ये नहीं कि बस किसी को बोल दिया हैप्पी होली और खत्म हो गया, बस हमारा तो काम खत्म हुआ जी, या रंग लगा दिया काम खत्म हुआ। ये तो ऊपर का रंग है, उसका मन का कोई दुख तो गया नहीं। तो बाबा ने कहा उसके सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो आप होलीएस्ट बन जाओगे, हाईएस्ट भी बन जाओगे, होलीएस्ट बना पवित्र भी बन जाओगे। होली अर्थात जो कुछ हुआ वह हो गया, हो लिया। भाई, इस सेकंड से पहले जो भी हुआ, ऐसा कोई पास्ट जिसने हमें दुखी किया, जिसने हमें परेशान किया, जिसको सोच के हमें अच्छा नहीं लगता, उसको हो लिया, खत्म करो बस। ये है होली मनाना। जो सीन हुई, होली अर्थात बीत गई। बीती को बीती करने के लिए सदा ड्रामा की ढाल को यूज करो। ड्रामा की ढाल क्या है कि भाई जो हुआ अच्छा हो। ये है ड्रामा की ढाल। लोगों के साथ कभी कुछ हिस्ट्री में हो गया, भूतकाल में कुछ हो गया, लोग उसको भूलते ही नहीं है। भाई फला व्यक्ति ने इतने लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करी थी, मुझे आज तक याद है, इसने मेरे साथ ऐसा किया था। अरे भाई छोड़ो, आगे बढ़ो उसको। तो बाबा ने कहा यहाँ ड्रामा यूज करो, जो हुआ कल्याणकारी, बस खत्म। होली का रंग पक्का तभी लगता है जब हर वक्त याद रहता है कि होली, जो बीता वो हो गया। आप देखिए, होली पे भी तो यही करते हैं ना भाई, गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। अब दुनिया में लोगों के पास ताकत नहीं है, तो वो
थोड़े समय मिल पाते हैं, मगर मन के तो गिले शिकवे दूर होते नहीं है। वह कभी ड्रामा की कोई भी सीन देखते, क्यों, क्या, कैसे, इन प्रश्नों में उलझते नहीं। तो ये हम होली मनाएं ऐसे करके, भाई कोई भी ड्रामा में सीन हुआ, ये क्यों ऐसे करते हैं, ऐसे कोई करता है क्या, ये तो कितना गलत किया, इन चक्करों में नहीं फंसते। सदा ज्ञान मंथन कर अपनी होलीएस्ट और हाईएस्ट स्टेज बना ले। चलो भाई, किसी ने कुछ किया, कोई बात नहीं, आगे से मत कर, अपने आप को भी माफ, दूसरे को भी माफ। ये है होली मना। स्लोगन दिया, सबसे बड़े धनवान वह हैं जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना। जिसके पास पवित्रता है, वो सबसे बड़ा अमीर है, सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति है। चलिए थोड़ी देर बाबा पे, पवित्रता और होली के ऊपर योग लगाइए। मैं परम धाम में विराजमान। कल्प पहले वाली अनादि स्मृति में स्थित इस ड्रामा के आदि से भी पूर्व हम सर्वा परम धाम में थे। पवित्र, शांत, निर्विकारी, एक बाबा के साथ उनकी छत्र छाया में प्यारे बाबा की अनुपम कृपा, अपार स्नेह, मुझे आत्मा पर बरस रही थी। सर्व आत्माएं शांत है। चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश,
और मैं आत्मा, शिव की सालिग्राम। शिव के साथ हूं। मन की आंखों से इस दृश्य को देखेंगे। उल्टा कल्प वृक्ष और मैं आत्मा, प्यारे बाबा के साथ। ओम शांति।